इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं समर धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1799 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 75 Mbps का प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए। तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। सो आप लोगों को सिविल सर्विसेज एक 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। मैंने सिविल सर्विसेज का जो मोटिवेशन है वो मेरे फादर साहब ने मुझे दिया था व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल। तो लास्ट ईयर तक का तो मेरा ऐसा था कि मुझे देना भी नहीं है, मुझे था कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बट मेरे अब्बू ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप इसको दीजिए एंड अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपकी लाइफ बहुत अलग हो जाएगी, बहुत आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो वो मोटिवेशन के साथ मैंने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया एंड पहली बार मैंने जब प्रीलिम्स दिया तो मेरा मेंस नहीं हुआ था। दूसरी बार मैं इंटरव्यू तक का गया तो मेरा इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर थर्ड टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला क्योंकि रिज़ल्ट और नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत कम दिन का गैप था एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस अटैम्प्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सो ये जर्नी बहुत लंबी रही है। काफ़ी मैं दिल्ली में रहकर प्रिपेयर किया हूँ जामिया RCA से, जो सिविल सर्विसेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे गाइडेंस मिलता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को। मैंने हमदर्द स्टडी सर्कल से भी पढ़ा है। और अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बता दीजिए, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स इन माय माइंड about the services, because it's actually a very long journey and there's so much about this exam that I can tell you, but I don't really find the words कि मैं उसको कैसे कंसाइज करके आपके सामने रख पाऊँ अभी। एवरेज स्टूडेंट क्या करें? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप IIT से हो, IIM से हो या कहाँ से हो। आपके पास इतनी सक्सेस स्टोरीज़ है। मुझे याद है जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो 2019 के टॉपर 3rd रैंक जुनैद अहमद, वो एक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से पढ़े थे, उनका 5th अटैम्प्ट में हुआ था। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं सिविल सर्विसेज में आपके, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम है। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन सी कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपका स्ट्रीम क्या है। UPSC आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगता है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, एंड आप फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू फिट दे विल टेक यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑफकोर्स वो प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है, हो सकता है जो IIT IIM से हो उसको थोड़ा एज हो, उसको कम पढ़ना पड़े, बट अगर जो रोज़ 10-12 घंटा पढ़ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई भी रोक सकता है, वो हर किसी को बीट कर सकता है। तो अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप भिवंडी से हो, आप कहीं से भी हो, इट डजेंट मैटर। नीट वाले जब आपका पेपर जाएगा या JEE में आपका पेपर जाएगा, दे डोंट नो दैट यू आर फ्रॉम भिवंडी, आप यहाँ पे पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे। दे जस्ट विल सी कि आपने सर्कल्स कैसे भरे हैं, वेदर द क्वेश्चन दैट यू हैव आंसर्ड इज राइट और रॉन्ग। तो दैट्स ऑल। आप अपनी हार्डवर्क कीजिए, मेक श्योर आपको राइट गाइडेंस हो। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मेरे सामने तो कोई भी रोल मॉडल नहीं था, बिकॉज इस मुंबई के तरफ भी सिविल सर्विसेज का बहुत ही जो एनवायरनमेंट है बहुत कम है, इसीलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। बट उसके बाद तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चालू हो गए, जैसे हज हाउस हो गया, अंजुमन इस्लाम का चालू हुआ। तो आज बहुत गाइडेंस अवेलेबल है, बिकॉज सोशल मीडिया है। आप अगर जो भी चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट पीपल। देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो फ्री में मुस्लिम बच्चों को और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना चाहती है। तो आप अपना इरादा कर लीजिए, यू विल गेट गाइडेंस। एंड इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हो, यू विल फाइंड अ वे एंड यू विल रीच अ डेस्टिनेशन। अरे कभी ऐसा लगा है कि तुमने 3 ट्राई नहीं कर पाया, उसकी कभी फील हुआ था? हाँ, मेरे जब इंटरव्यू जब मैं जिस साल दे रहा था, जब मेरा नहीं हुआ था, तब मैंने सोचा था ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, मैं इसके बाद एग्ज़ाम नहीं दूंगा। और मैं सोचा था मैं लॉ किया हूँ ऑलरेडी तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। बट मेरे अब्बू ने मुझे बहुत उस टाइम पर सपोर्ट दिया एंड ही मोटिवेटेड मी कि आप एक और अटेम्प्ट करो और हम आपके साथ हैं, आपको पैसे की क्या टेंशन, आप करिए, हम सब तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। सो दैट वाज द ओनली रीज़न that I actually gave this attempt, and alhamdulillah Allah paid that off.
how to manage time during the digital journey and how to avoid social media in this time? देखिए ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कैसे अवॉइड किया जाए। जस्ट अनइंस्टॉल ऑल दी एप्स, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। अनइंस्टॉल कर दीजिए। मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप है, उस पर भी मेरी किसी से बात नहीं होती थी। टेलीग्राम वॉज दी ओनली सोशल मीडिया दैट आई यूज्ड टू यूज एंड दैट वाज ओनली फॉर स्टडी मटेरियल। How to manage the study time management? दैट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन। आप देखिए, कोई लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, फजर में उठ के पढ़ते हैं, कोई रात भर पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा पढ़ता है, कोई 6 घंटा पढ़ता है। ये एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू पुट। आप जो पढ़ रहे हो, आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। कैसे, कभी बहुत दिन होता है जब एग्ज़ाम पास होता है 10-10, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, बट कभी ऐसे भी दिन होंगे जब आप शायद 2 घंटा पढ़ो। तो डोंट टेक दैट टू योर हार्ट, डोंट लेट दैट इफेक्ट यू अ लॉट, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अगर आप बहुत लकी है तो ये एग्ज़ाम निकलने में 1.5 साल लगता है, फर्स्ट अटैम्प्ट 1.5 साल। और अगर आप जितने लंबे अटैम्प्ट दोगे, आपका टाइम पीरियड उतना बढ़ता जाएगा। तो ये एक दिन का नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ लिए और फिर कल नहीं पढ़ो। तो आप ऐसे प्लान करो अपने हिसाब से कि आप कितना पढ़ सकते हो। रोज़ आपको पढ़ना, आप रोज़ 6 घंटा भी पढ़ेंगे, आप 2 साल में इतनी नॉलेज आ जाएगी आपको कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम तो ज़रूर निकाल लेंगे। सर आपका थर्ड टाइम में नहीं हुआ, उसको कैसे हुआ? थर्ड टाइम में जब मैं नहीं हुआ तो मैं घर आ गया था। एक्चुअली मैं जामिया आरसीए में था एंड माय फ्रेंड्स वर राइटिंग मेंस, सो आई केम होम। फिर बहुत ही आई वाज अ लिटिल एंग्शियस एंड डिप्रेस ऑल्सो, एंड माय फादर एंड माय फैमिली, माय मदर, दे ऑल सपोर्टेड मी। फिर उसके बाद मैं वापस जामिया गया एंड वहाँ से प्रिपेयर करके आई गिव माई एग्ज़ाम। So you were hopeful this time after entering and have been selected. Yes, I was hopeful. What was your toughest question? Can you share something from the interview? Interview में one of the questions that was very out of the box that was asked to me was शीलवर्धन सर सिंह का बोर्ड था मेरा, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि I'll say the question in English and then I'll repeat that in Hindi. He said that when we go to Egypt, we find the mummies and the ears and noses are broken. Because if somebody wants to vilify the mummies, they break the ears and noses. Why is it done? What is the cultural and anthropological reason? Because my option is anthropology. तो हिंदी में मैं एक बार इसे बता देता हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर आप इजिप्ट में जाएंगे तो अगर कोई जो ममीज होती है उसका अगर किसी को अपमान करना होता है तो उनकी नाक और कान तोड़ देते हैं। वो क्यों तोड़ते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड था। तो मैंने सर को बोला, सर मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, बट अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ट्राई करूँगा। तो मैंने बोला, सर वो राजा का इट्स सीन एज द इमेज ऑफ द किंग एंड उसके प्रेस्टीज से जुड़ा होता है। तो सर ने मुझे बताया कि वो तो है, बट वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। और एक और जो मुझसे बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन घाटकोपर। तो मुझसे उन्होंने पूछा, हाउ कैन यू इम्प्रूव घाटकोपर रेलवे स्टेशन? हाँ, कंपेयर घाटकोपर रेलवे स्टेशन वर्सेस बोरीवली रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? तो मैं सर को आंसर कर रहा हूँ कि सर ज़्यादा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो सर उसका काउंटर कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ आंसर किया। एंड में सर जो मेंबर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब मैंने आंसर दे दिया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है मैंने घाटकोपर रेलवे स्टेशन डिज़ाइन किया है। तो ये काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट था इंटरव्यू में। यूपीएससी पुणे से करे तो क्या उसको दिल्ली भेजना चाहिए कि कहाँ से कर सकते हैं? अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बहुत गाइडेंस अवेलेबल हो गया है। आप घर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैं मेजॉरिटी टाइम मैंने प्रीलिम्स मेंस भी घर से ही दिया था। इंटरव्यू रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के 1 महीना पहले मैं जामिया गया था, प्रिपेयर करके फिर मैं वापस आ गया था। तो अब आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड पुणे इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन। MPSC का काफ़ी अच्छा है। आप MPSC के लिए भी सोच सकते हैं, UPSC के लिए। तो दोनों आप, पुणे इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस मैम।
आप कौन से स्टैंडर्ड है? अच्छा, अगर आप इतना जल्दी सोचे तो बहुत अच्छी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज आफ्टर माई लॉ वाज डन. तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी क्लियर हो जाएगा. तो NCERT's बेसिक आप पढ़ सकते हैं. जो बेसिक बुक होती है, बुक लिस्ट, वो जैसे पॉलिटी की कुछ बुक्स होती है, वो सब आप अगर बेसिक करके रखेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होने के चांसेस होंगे. सिविल सर्विसेज के लिए 2 न्यूज़पेपर काफ़ी रेकमेंड किए जाते हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. तो वो दोनों में से कोई आप एक पढ़ सकते हैं. हाँ, CSR भी है. कुछ ये मैगजीन्स होती है, प्रतियोगिता दर्पण, या द हिंदू इज द बेस्ट. Sir, you said thrice, but you got selected in the fourth attempt. What was the mindset of, as you said, not change, that you got selected in the fourth attempt, not in the all third? So I think this is a very unpredictable exam, because no matter what you think your strengths are, it doesn't actually pan out in the actual examination. हर साल एग्जाम अलग होता है, मेंस अलग होता है, प्रीलिम्स अलग होता है. तो इस बार मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, टेस्ट लिखे थे और ज़्यादा, और खुद से उसको रिव्यू किए थे, और रिविजन पे बहुत ध्यान दिया था. Sir, if I want to be like you, what do you say? I would say don't be like me, be like you, so that people, you have your own individuality, own it. Sir, if you see your past sitting right now after failing the 3 attempts, what would you say to yourself? I think I'll say it was worth it. It was all worth it. क्योंकि जब आप काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपेयर करते होते हो तो आपको ऐसा लगता है क्या मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी कि नहीं. बहुत बहुत डाउट होता है आपके माइंड में. बट जब आपका नाम आ जाता है, आप जब सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको लगता है वो कितने ही साल बाद क्यों ना हो. मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोग 7-8 साल 9 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो गया, तो उनको लगता है वो 7-8 साल वर्थ इट थे, क्योंकि the respect that you get in the society, the career that is there for you, that lies ahead of you, is unparalleled. तो मैं वही बोलूँगा कि it was all worth it. Sir, I would like to congratulate and I want to say thank you so much for coming here. Thank you. It was such a pleasure meeting you, sir. And it gives hope and motivation that we can definitely do something. And it was one of my dreams since childhood that I want to be in civil servant. And one of my relatives are there far on that gives me motivation. And last thing I would say, struggle or that happiness, I mean, winning moment. This one is thank you so much. और कोई सवाल नहीं है यहाँ पर? Thank You were with your family when the actual result came. Yes, I was here only. So how was the power? It was extremely emotional. Actually, one of my friend called me और उसने मेरा रिजल्ट देखा और उसने मुझे कॉल करके बताया कि आपका 594 रैंक आया है. एंड देन मैंने अपने भाई को बताया, एंड माई ब्रदर वेंट एंड टोल्ड माई मदर, एंड माई मदर वॉज एक्चुअली प्रेइंग बिकॉज आफ्टरनून में रिजल्ट आया था. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग and she was not stopping, she was crying profusely. एंड मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आप क्यों रो रहे हो, आप चुप हो जाइए, आप तो सेलिब्रेट करने का मौका है. बट वो आई थिंक वो वर्थ इट था. फिर मेरे फादर कोर्ट पे थे, फिर वो आए, जब उन्हें पता चला देन ही आल्सो स्टार्टेड क्राइंग. तो वो आई थिंक वही आपको, आई थिंक जो आपने पूछा ना, स्ट्रगल या विनिंग मोमेंट, तो वो एंड में व्हेन यू सी दैट योर पेरेंट्स आर हैप्पी, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. As per your rank, what is your priority? Is my priority is to get IAS, so inshallah I'll give another attempt in future. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Arif. Please. Is everyone comfortable in English? मुझे थोड़ा English में मैं बोलूँगा, हिंदी में भी I'll try to speak. हाँ. So first of all, I would like to say that it feels immensely unbelievable कि कल तक का मैं जब भिवंडी में कभी कभी आता था दिल्ली से, मुझे कोई नहीं जानता था.
मुझे बहुत कम लोग जानते थे। मेरे स्कूल के कुछ दोस्त होंगे जो मुझसे कभी कभी मिलते थे। आज मुझे माशाल्लाह से ये एग्ज़ाम क्लियर करने की खुशी के वजह से ही इतने लोग मिल रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप भी इंशाल्लाह ये ऐसा एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको भी ऐसे ही यू नो यू विल बी वेलकम and you'll be congratulated by everyone. So I think that speaks volumes in itself. You don't need anybody's affirmation regarding anything. So I was told that this is a study center. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नेट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो I would just like to say that कि हमारा जो representation है स्पेशली मुस्लिम्स का प्रीमियम पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बहुत कम है। जैसे IITs हो गया, IIMs हो गया, एम्स हो गया। So you guys are the future. Make sure that with your hard work, dedication, आप वहाँ पर जाए and get the best education for yourself. जैसे एक सर ने बोला, not everybody can be an IAS, IPS, but you can be the best doctor, the best engineer. And अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट है तो आप बहुत आगे जाएंगे. You'll receive so many accolades. और अल्लाह सबकी ज़िंदगी अलग लिखता है. तो आपका जो भी पैशन है, आप जिसके लिए भी पैशनेट है, उस पर अपना फर्म इरादा कर लीजिए एंड जस्ट वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. हो सकता है आपको बहुत फेलियर्स भी मिलेंगे लाइफ में, हो सकता है आप 1-2 बार नहीं भी क्लियर करेंगे, मगर अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए. इंशाल्लाह यू विल गेट इट. थैंक यू.